हाँ मैडम। ओके ओके, आपने स्टॉप किया इसलिए पूछ रही थी। ठीक है। ठीक है, तो विपश्यना का मतलब होता है कि अच्छी तरह से देखना, अनुभव से देखना। ओके, सिर्फ आंखों से ही नहीं देखना, इंद्रियों से ही नहीं देखना, बल्कि उसके अंदर आपने क्या अनुभूति की है, ठीक है, उससे देखना। अपनी आंखों से अच्छी तरह से देखना, कानों से अच्छी तरह से देखना, जो आपने स्पर्श किया है उसका अच्छी तरह से अनुभव करते हुए देखना। ओके, तो विपश्यना का मतलब होता है स्पेशल, विशेष तरीके से देखना। पश्यना का मतलब होता है देखना, और विपश्यना का मतलब होता है विशेष पूर्वक देखना, मतलब कि सिर्फ अपने इंद्रियों से ही नहीं देखना, बल्कि उसके अनुभूति के साथ देखना, ये विपश्यना का अर्थ है। ठीक, और हमारी जो इंद्रियां हैं वो ज्यादातर शारीरिक रूप से ही देखती हैं, जो ऊपर है स्थूल पार्ट है उसको ही देखते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है वो यूजुअली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन विपश्यना ध्यान में हम क्या करते हैं, अपने शरीर के साथ साथ हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है उसको बड़ी ही बारीकी से सावधानी पूर्वक उसको देखते हैं, और उस हमारी जो हमारे शरीर में हमारे मन में जो भी प्रतिक्रिया हो रही है, ओके, उसकी अनुभूति हो रही है, उसको देखना। ओके, ये है विपश्यना ध्यान, विपश्यना मेडिटेशन। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे अनुभव दिन ब दिन के डेली लाइफ में तो करते ही हैं, है ना, कि हमारे हर एक क्षण पे आपको कुछ ना कुछ अनुभव होता है, बाहर एक कुछ प्रक्रिया होती है और हम उसका अनुभव लेते हैं, और जो भी सामने कोई एक प्रतिक्रिया होती है हमारे मन पे उसका क्या असर हुआ, ओके, और हमारे मन पे जो उस प्रतिक्रिया का असर होता है और वही असर बाद में हमें अपने शरीर पे दिखाई देता है। जैसे अपने आप सभी लोग योगा में हो तो आप सभी को साइकोसोमैटिक डिजीज के बारे में मालूम है, मनोशारीरिक रोग। ओके, तो मनोशारीरिक रोग में क्या है कि ऐसे रोग जो आपके मन में पहले उत्पन्न हुए और बाद में शरीर पे आए। कोई बता सकता है ऐसे कौन कौन से रोग आप जानते हो, ऐसे कौन कौन से डिजीज आपको मालूम है जो साइकोसोमैटिक है? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। यस, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है ना, ये सब जो बीमारियां हैं वो हमारे मन से आई है, शरीर से नहीं आई है। उनका हमारे पहले मन पे असर हुआ और मन से शरीर पे आई। लेकिन ये बात सारे लोग नहीं जानते, है ना, हम लोग योगा में आए हैं इसलिए हमें मालूम है उसके बारे में, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको ये मालूम ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी साइकोसोमैटिक डिजीज है उसका इलाज वो डॉक्टर के पास सालों सालों करते रहते हैं, लेकिन वो बीमारी ठीक ही नहीं होती है ना, वो कई कई साल तक दवाई खाते रहते हैं, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होती, क्योंकि वो जो दवाई खा रहे हैं उसका असर शरीर पे होने के लिए हुआ है, और जो उनकी बीमारी है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है, मन से। तो बीमारी दूर कैसे होगी, है ना, जहां से जो रोग उत्पन्न हुआ है वहां से उसको हटा सकते हो। तो जो बीमारी हमें मन से हुई है उसका इलाज शरीर पे असर से तो होगा नहीं, उसका इलाज भी हमें मन में ही करना पड़ेगा, है ना। और कितने सारे लोग जो जैसे मानसिक रोग होता है, उदासीनता होती है, चिड़चिड़ापन है ना, हमारे स्वभाव में बहुत सारे ऐसे भाग हैं, है ना, जो हमें बीमारी की तरफ लेके जाते हैं। और अगर आपके घर में कोई एक फैमिली मेंबर, है ना, ठीक नहीं है, मन या शरीर से ठीक नहीं है, मतलब बीमार है या तो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो उसका असर तो पूरे परिवार पे पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो बीमार है सिर्फ उस पे ही पड़ता है ना, तो पूरा परिवार ही उससे त्रस्त रहता है। अगर कोई इस तरह से आपके परिवार में है, या आपके ऑफिस एरिया में, या आपके कोई संपर्क में इस तरह से रहता है, तो भी कहीं ना कहीं उसका असर आपके ऊपर भी होता है। तो ये शारीरिक बीमारियों के लिए तो हमारे पास आसन है या एलोपैथिक दवाइयां हैं, लेकिन मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए हमारे पास प्राणायाम और ध्यान की टेक्निक है ना। तो विपश्यना जो ध्यान है हमारे मन के रोगों को दूर करता है, हमारे मन को व्यवस्थित करता है, और मन को व्यवस्थित करने से हमारे शरीर के जो रोग है वो दूर होते हैं। तो विपश्यना जो है मन की शुद्धि का मार्ग है। ओके,
हमारे मन में कोई पीड़ा रहेगी तो उसका रिफ्लेक्शन शरीर पे होगा। आप लोगों ने कोश पढ़ा है ना, पंचकोश, उसमें देखा है ना, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश किस तरह से एक दूसरे के ऊपर असर डालते हैं। बिल्कुल वैसे ही विपश्यना में भी बताया है कि आपके मन पे अगर कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, तो वो हमारे शरीर में व्याधि के रूप में दिखेगी, रोगों के रूप में दिखेगी, डिजीज के रूप में दिखेगी। इसीलिए हमें उन रोगों को नष्ट करने के लिए विपश्यना करना है, मन को शुद्ध करना है। ओके। और ये जो विपश्यना जो टेक्निक है वो हमें मिली है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में मैं लिख रही हूँ। ओके। ये ग्रंथ है, जैसे आपके पास पतंजलि योग सूत्र है, हठ योग प्रदीपिका, ये सब ग्रंथ है ना, तो वैसे एक त्रिपिटक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में ना गौतम बुद्ध के जितने भी वचन हैं, उपदेश हैं, उन सब का संग्रह है ये, उसमें ही सबको एकत्रित करके लिखा गया है ना। गौतम बुद्ध जो है उनके ही वचनों का संकलन है ये ग्रंथ, उनके जो उपदेश हैं उस ग्रंथ में दिए गए हैं। और उस ग्रंथ में है ना एक पार्ट है जिसका नाम है सतिपट्ठान सुत्त, उस चैप्टर में आता है। जैसे अपने योग सूत्र में 4 पाद हैं, है ना, हम लोग पूछते हैं ना कि ये सूत्र कौन से पाद में है, वैसे ही विपश्यना मेडिटेशन जो है ना वो त्रिपिटिका के सतिपट्ठान सुत्त जो है उसके अंतर्गत आता है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं टाइप कर रही हूँ, एक सेकेंड। सतिपट्ठान सुत्त, ओके। इसको सतिपट्ठान सूत्र या महासतिपट्ठान सूत्र भी कहते हैं। तो इसमें सूत्र का मतलब होता है सूत्र ना, जो सूत्र है ना उसका मतलब होता है सूत्र। और सती का मतलब होता है अवेयरनेस, जागरूकता, है ना, कॉन्शियस के साथ जागरूकता। और पत्थान का मतलब होता है स्टेब्लिशमेंट। ओके, अब चैट बॉक्स में लिखा है, वहां से लिखिए। तो ये विपश्यना जो मेडिटेशन है वो त्रिपिटिक ग्रंथ में है, और त्रिपिटिक जो ग्रंथ है उसको गौतम बुद्ध के वचन और उनके उपदेश उस ग्रंथ में दिए गए हैं। और उसी ग्रंथ में सतिपट्ठान सूत्र जो है उस सूत्र में ये विपश्यना दिया है। तो सूत्र का मतलब होता है सूत्र, सूत्र मतलब जो कोई वचन है वो, और सती का मतलब होता है स्मृति, और पट्ठान का मतलब होता है प्रस्थापित करना। ओके, सजगता के साथ, से चेतना के साथ, जागरूकता के साथ। तो विपश्यना का मतलब है मन की जागरूकता का विकास होना। हमारा जो मन है अभी वो कम जागरूक है, लेकिन विपश्यना मेडिटेशन करके आपके मन को और ज्यादा जागरूक, और ज्यादा कॉन्शियस, या और ज्यादा उसमें अवेयरनेस हम लोग ला सकते हैं। और जैसे जैसे हमारे मन की जागरूकता बढ़ेगी, हमारे शरीर की भी जागरूकता वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ठीक, क्योंकि हमारे मन पे जो भी प्रक्रिया होती है उसका असर हमारे शरीर पे होता है। ठीक, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विपश्यना जो है वो हमारे चेतना के विकास की प्रक्रिया है। किसकी? हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसका विकास करना।
कि उसको प्रोग्रेस करना, उसके विकास की जो प्रक्रिया है वो है विपश्यना ध्यान। हमारे शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, कुछ अच्छा बुरा, और हमारे मन में भी हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है 24 घंटे, लेकिन हम उसके प्रति जागरूक नहीं होते। ओके, और लेकिन फिर भी अगर आपके मन में बहुत ज्यादा निगेटिविटी है तो उसका असर आपके शरीर पे होता है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हूँ, है ना, और इसकी वजह से मुझे इतनी बीमारियां आ रही हैं। तो इसीलिए हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, गौतम बुद्ध ने ये बहुत ही अच्छा मार्ग, मन की शुद्धि का मार्ग विपश्यना मेडिटेशन बताया है। और मन को शुद्ध करने के लिए उसके 4 प्रकार बताए हैं। ओके, उसका वर्णन के लिए किया है कि किस प्रकार आपका मन, शरीर, चित्त, है ना, उसमें शुद्धता आएगी। तो उसके लिए 4 प्रकार है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो लिखेंगे सभी लोग। पहला जो प्रकार है वो काया अनुपश्यना। काया अनुपश्यना, काया मतलब शरीर, है ना, काया की अनुपश्यना करना, जो आपका शरीर है ना, शरीर को बारीकी से उसका निरीक्षण करना। ओके, कायानुपश्यना। हाँ, पहला है कायानुपश्यना। कायानुपश्यना मतलब ऑब्जर्विंग द बॉडी केयरफुली, अपने शरीर को बहुत ही सजगता से देखना, बारीकी से उसका निरीक्षण करना अपने शरीर का, है ना। तो जब हम मेडिटेशन करने लगेंगे ना, तो अपने शरीर को बारीकी से देखेंगे कि टो पे क्या असर हो रहा है, एंकल के पास क्या असर हो रहा है, काफ मसल में क्या सेंसेशन आ रहा है शरीर में, नी में क्या असर हो रहा है। तो ऐसे शरीर के एक एक हिस्से पे अपनी सजगता को लेके जाना और शरीर का बारीकी से निरीक्षण करना, यह है काया अनुपश्यना। काया मतलब शरीर, अनुपश्यना मतलब उसको बारीकी से देखना। दूसरा है वेदनानुपश्यना। ओके, वेदनानुपश्यना, वेदना मतलब हमारे जो सेंसेशन है उसको एक्सपीरियंस करना। मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, वहां से देखेंगे। ठीक, दूसरा है वहां पे मैंने वदना लिखा है ना, वेदना है, सॉरी। हाँ, दूसरा वाला वेदना, वी के बाद ई आएगा, वेदना। हाँ, वेदनानुपश्यना, वो पहले वाला देखते हो डिलीट होता नहीं होगा। वेदनानुपश्यना, वेदनानुपश्यना मतलब एक्सपीरियंसिंग द सेंसेशन कॉन्सियसली। आपके जो शरीर में सेंसेशन आते हैं, स्पंदन आते हैं, उसको बहुत ही बारीकी से देखना। ठीक, शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से देखना कि शरीर के, हमारी त्वचा के ऊपर जो सेंसेशन आता है और हमारी त्वचा के अंदर जो सेंसेशन आता है, उसको बड़ी ही बारीकी से ध्यान पूर्वक देखना, वो है वेदनानुपश्यना। क्लियर है? अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछिए आप, ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगी आपको। तीसरा है चित्तानुपश्यना। चित्त मालूम है ना सभी को, चित्त वही है चित्तानुपश्यना। मैं लिख रही हूँ चैट में। चित्तानुपश्यना, चित्तानुपश्यना मतलब बिकमिंग अवेयर अबाउट द थॉट एंड फीलिंग दैट अराइज इन माइंड। आपके मन में, है ना, जो भी थॉट या अनुभूति, जो भी विचार या अनुभूति आ रहे हैं आपके मन में, उनका बहुत ही जागरूकता के साथ, बारीकी के साथ निरीक्षण करना। चित्तानुपश्यना मतलब
अपने मन में जो आने वाले विचार हैं और जो भाव हैं उनके प्रति जागरूक होना, ये है चित्तानुपश्यना, थर्ड वाला, ठीक है। और फोर्थ है धम्मानुपश्यना, धर्म, धम्मा मतलब धर्म। ये धम्मानुपश्यना, धम्मानुपश्यना मतलब अंडरस्टैंडिंग द गुड एंड बैड, है ना, इम्प्योरिटीज इन द माइंड, कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे मन में क्या बुरे विचार हैं, क्या अच्छे विचार हैं, उसके प्रति सजग होना, हमारे मन के जो गुण हैं, जो दोष हैं, उनका अनुभव करना, ओके, उनका बारीकी से निरीक्षण करना, हमारे मन के गुण और दोषों के बारे में बारीकी से उनका निरीक्षण करना, ओके। सो गुड एंड बैड प्रॉपर्टीज और इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड, उनको ऑब्जर्व करना, ये है धम्मानुपश्यना। तो ये 4 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रकार से जो विपश्यना मेडिटेशन है वो किस प्रकार से हमारे शरीर से मन तक असर करता है। तो इसके ये 4 प्रकार हैं और चारों प्रकारों के अर्थ मैंने आपको बताए हैं। पहला है कायानुपश्यना, कायानुपश्यना मतलब अपने शरीर का बारीकी से निरीक्षण करना। दूसरा है वेदनानुपश्यना, मतलब अपने शरीर के त्वचा के ऊपर और त्वचा के अंदर जो संवेदना, जो सेंसेशन हो रहा है उसके प्रति जागरूक होना। तीसरा है चित्तानुपश्यना, चित्तानुपश्यना मतलब आपके मन में जो भी विचार भाव आ रहे हैं उसके प्रति जागरूक होना। और धम्मानुपश्यना मतलब हमारे मन के जो दोष हैं, जो गुण हैं, उनका अनुभव करना और उनका बारीकी से निरीक्षण करना। अब हमारे मन में तो बहुत सारे दोष आते रहते हैं, दुष्परिणाम आते रहते हैं, है ना। और ये जो दोष है ना, उनको निवरण कहा है ना। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जो दोष है हमारे मन में ना 5 प्रकार के दोष बताए हैं, 5 टाइप्स, है ना। इम्प्योरिटीज जो है ना वो 5 टाइप्स की है, उसको है ना निवरण कहा है। हाँ, निवरण मतलब इम्प्योरिटीज ऑफ योर माइंड, हमारे मन के जो दोष हैं वो, ओके। बुद्ध ने हमारे मन में दोष बताए हैं जिसको निवरण कहा है। निवरण का मतलब होता है आवरण, ना। आवरण पढ़ा है ना आपने, कवरिंग, आवरण, अविद्या। तो ये हमारे 5 निवरण है या हमारे 5 ऑब्स्टेकल हैं हमारे ज्ञान के मार्ग में। ये 5 ऑब्स्टेकल कौन कौन से हैं? पहला है आलस्य। ये लिखने की जरूरत है कि आपको मालूम हो जाएगा? आलस्य तो सभी को मालूम है, लिख लो आप, ठीक है। आलस्य, ठीक है। आलस्य, लेजीनेस, हमारे मन का ये एक दोष है ना, लेजीनेस, ठीक। मतलब किसी भी काम को करने का उत्साह न रहना, या आपको करूं कि ना करूं ऐसा कंफ्यूजन होना, या आपको काम करना कि आज नहीं करूंगा कल करूंगा, ओके। ये सब जो भावना या काम है ना करने से पहले ही थक जाना, ये सब आपके आलस के ही प्रकार हैं। तो अगर इस तरह की फीलिंग आपके मन में आती है तो वो मतलब आलस्य है और वो विपश्यना मेडिटेशन आपको सीखने नहीं देगा, ओके। ये विपश्यना मेडिटेशन में ऑब्स्टेकल है, बाधक तत्व है, आवरण है। इसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो जड़ हो जाता है, उसमें तमस गुण ज्यादा आ जाता है, ओके। और दूसरा जो ऑब्स्टेकल है वो है संदेह। संदेह मतलब डाउट, है ना। संदेह मतलब डाउट, हमारे मन में संदेह होना, डाउटफुलनेस, ओके, संदेह, ओके। हमेशा इनसिक्योर फील करना, अपने मन में भय या आत्मविश्वास की कमी होना, ओके, चिंता होना, ये काम होगा कि नहीं होगा, है ना। ऐसे प्रश्न मन में हमेशा आते रहना, नकारात्मक विचार आना, ओके। कोई काम करने जाएंगे उसके पहले ही ये सोचना कि ये
होगा कि नहीं होगा, है ना, जरूरत से ज्यादा सोचना, चिंतन ज्यादा करना, है ना, काम से ज्यादा चिंतन करना, और हमेशा मन में शक रखना कि कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मैं ऐसा करूं मेरा कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, हमेशा भय में रहना, है ना। उससे क्या होता है कि आपकी जो धड़कन है, शरीर, शारीरिक रूप से आप उसको देख सकते हो कि आपकी धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पैर कांपना, है ना, या आंखें स्थिर हो जाना, या बीमार होना, है ना, संदेह होने से ये सारी चीजें आपको आती है। और जब अगर आप इस रूप में हो तो भी आप विपश्यना मेडिटेशन के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपको डाउट रहेगा कि क्या ये मेरे मन को ठीक कर पाएगा, क्या ये मेरे रूप को दृढ़ कर पाएगा, करूं कि नहीं करूं, है ना। इस तरह से मन में विचार आते रहेंगे, जिससे कि आपका जो विपश्यना मेडिटेशन है वो ठीक तरह से होगा नहीं। ठीक। तीसरा ऑब्स्टेकल है निराशा। ठीक। भाई निराशा में सबको मालूम है, निराश होना, डिप्रेशन में जाना, सैडनेस, है ना, निराश होना, डिप्रेशन, दुख होना। ठीक। निराशा मतलब क्या, उदासीनता। ठीक। अगर आपको, है ना, कोई काम करना है लेकिन उसके लिए आपके मन में कोई प्रेरणा ही नहीं है कि मुझे ये काम करना है, आपके जो रोज के काम है ना वो करने में भी आपका बिल्कुल उत्साह नहीं रहता है। ठीक। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है ना, आपको कुछ इंथुजियाज्म ही नहीं रहता है कि मुझे क्यों करना है। ना तो आपको कभी अच्छा लगता है, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, हर चीज में ऐसा लगता है कि जाने दो ना, निष्क्रियता ज्यादा बढ़ जाती है, निराशा, हर तरफ निराशा ही निराशा रहती है ना, आपकी भावना उदासीनता में रहती है, आप कुछ प्रयत्न ही नहीं करना चाहते। जब ये भाव आता है निराशा का, कि जैसे आप थोड़े दिन आपने विपश्यना किया, आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई, तो आपको लगता है कि जाने दो ना, ये बीमारी तो मेरी ठीक ही नहीं होने वाली है, ये ऐसी बीमारी है, ऐसा करके आप निराश हो जाते हो कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, जहाँ लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, ये भी एक ऑब्स्टेकल है। उसके बाद है द्वेष। ठीक, नेक्स्ट है द्वेष, हेट्रेड, है ना, द्वेष मतलब क्या, हेट्रेड। तो जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, हमें उसके प्रति द्वेष हो जाता है ना, जो चीज हमें पसंद नहीं है उसके लिए हमारे मन में हेट्रेड आ जाता है, हेट करने लगते हैं हम उसको। जो परिस्थिति हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, तो हमारे मन में उसके लिए द्वेष उत्पन्न हो जाता है ना। तो ये राग और द्वेष, मतलब राग मतलब प्रेम करना और द्वेष मतलब घृणा करना, ये दोनों ही अभिव्यक्ति हमारे मन में रहती है। लेकिन जैसे जैसे द्वेष बढ़ते जाता है, आपकी जो प्रवृत्ति है निगेटिव होती जाती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोध आता है ना, और उसकी वजह से आप अस्वस्थ होने लगते हो, वो आपको पीड़ा देता है। ठीक। और उसकी वजह से आपके शरीर पे उसका असर होता है निगेटिविटी का, बीमारी का, रोग का। और बीमारी या रोग आने से, क्योंकि आपके अंदर राग से ज्यादा द्वेष है, उसकी वजह से शरीर में बीमारी आई, और बीमारी की वजह से आप विपश्यना मेडिटेशन कर ही नहीं पाओगे। ओके। नेक्स्ट है काम। काम मतलब आसक्ति, जैसे राग, ये द्वेष था, वैसे ही डिजायर, कामेक्षा। ओके, डिजायर, काम। हमारे मन में हमेशा, है ना, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है, जो चीजें हमें पसंद आती हैं, जो हमें सुख देती हैं, हमेशा हमारी इंद्रियां, हमारा मन उसको पाने के लिए ही उसके पीछे लगा रहता है, उसके बारे में ही सोचता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, है ना, हर तरीके से हम उसके पीछे ही लगे रहते हैं, जो हमें सुख देती है, जो हम, है ना, उसके प्रति हमें आसक्ति हो जाती है। और वो आसक्ति छूटती नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हम अपने दुनियादारी में, ये माया में इतने फंसे हुए हैं
कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता कि हम मेडिटेशन कर सके। आप किसी को भी पूछोगे तो बोलेगा कि भाई मेडिटेशन तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन टाइम ही नहीं है करने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर जो शारीरिक या मानसिक या आर्थिक जो चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, मटेरियल चीजें हैं, वो हमारा अटैचमेंट आसक्ति बहुत ज्यादा है। ठीक है। और वो आसक्ति हमें है ना, कभी हमें सिर दर्द देके जाती है, कभी हमारे शरीर में दर्द देके जाती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी त्वचा का रोग, कभी दमा, अस्थमा, कभी नींद हराम हो जाती है ना। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां वो देती है वो। लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि वो सब चीजें बहुत प्यारी है, तो हम उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। और उसकी वजह से विपश्यना का जो अभ्यास है, उसमें हमारे ये भी राग भी रुकावट ही है। मतलब किसी चीज के प्रति आसक्ति होना, वो भी रुकावट ही है। ठीक है। इस तरह से 5 ये ऑब्स्टेकल या बाधक बताए गए हैं विपश्यना के मार्ग में। मैम दूसरा तत्व बताइए ना, दूसरा बाधक तत्व। अब बाकी लोगों ने लिखा है, मुझे जरा एक बार सब लोग बताएंगे तो सबका आलस्य, पूछेंगे। हाँ बराबर है। एक नंबर निराशा। आलस्य, 2 एक नंबर एक संदेह, हाँ, आलस्य, संदेह, संदेह, निराशा, द्वेष और काम। हाँ, निराशा, द्वेष और काम। हाँ, ठीक है। ये 5 है जो हमें हमारे विपश्यना के मार्ग में बाधक है। हाँ, आगे कंटिन्यू करें। अभी विपश्यना का अभ्यास जो है वो किस तरह से करना चाहिए? क्या वो किसी आसन में बैठ के ही कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ओके। तो आपने गौतम बुद्ध को कैसे देखा है? अगर आप गौतम बुद्ध को देखते हो, आप ध्यान लगाते हुए आपने उनको देखा है कभी? हाँ देखा है ना। तो क्या कैसे बैठते हैं वो, जरा उसके बारे में वर्णन करो आप मुझे। सिद्धासन है, अर्धोन्मिलित नेत्र है। दासन। वेरी गुड, है ना, कि और वो पालथी मार के, हाँ, मांडी डाल के, या सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, ऐसे ही आपने फोटो देखा होगा ना। इस तरह और से हाथों की पद्म मुद्रा। हाँ, तो पद्म मुद्रा या ध्यान मुद्रा, इस तरह से हाथ की मुद्रा होती है। स्पाइन कैसा होता है उनका? पीठ कैसा होता है? मेरुदंड सरल सरल। सीधा, बराबर। मेरुदंड एकदम सीधा, है ना। आंखें या तो आधी खुली रहेगी या तो पूरी बंद रहेगी, है ना। तो इस तरह से जो ये ध्यान की, हाँ, ध्यान की जो स्थिति बताई है, उसी तरह से ही हमें विपश्यना ध्यान जो है वो उसका आसन बताया है कि इस तरह से बैठ के ही आपको विपश्यना ध्यान करना है। ओके। तो विपश्यना ध्यान करने के लिए जो मैंने उसके पहले जो उसके 4 प्रकार बताए थे, कि इस तरह से 4 प्रकार, है ना, आपका पहले काया, है ना, वेदना और चेतना, और बाद में धम्म, इस तरह से उसका असर होता है। अब आप बताइए कि विपश्यना करने से क्या क्या लाभ होगा। पहले तो कोई भी मेडिटेशन करने से क्या लाभ होता है वो बताएंगे, तो मैं बता दूंगी कि विपश्यना करने से क्या लाभ होगा आपको। ध्यान के क्या लाभ होते हैं? शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक, ऐसे तीनों प्रकार के लाभ आप मुझे बता सकते हैं। शारीरिक लाभ में मन शांत होगा। एक एक करके बताएंगे। एक मिनट, पहले आप हाथ ऊपर करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा तो नहीं, मैं मोबाइल पे हूँ, तो सिर्फ यहाँ से, हाँ, आपके लैपटॉप में जो रेज हैंड का ऑप्शन आता है वो कर सकते हैं। चलो मैथिली जी, आपका माइक चालू है तो आप बताइए पहले। मेडिटेशन से शरीर और मन में जो विचार आते हैं हाँ, वो विचारों की क्षमता कम हो जाती है और अपना मन स्थिर रहता है। वेरी गुड, है ना। ठीक है, शीतल जी। मन शुद्ध हो जाएगा। मन के जो विकार है, जो जैसे कि डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। शारीरिक हाँ,
क्योंकि बड़ी मन पे असर होता है। मन में क्या, विपश्यना मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारे मन में जो विचार है ना वो कम हो जाते हैं। मन के विचार कम होने से हमारे जो शरीर है उसकी भी एक्टिविटी कम होती है या उसके रोग दूर होते हैं। और हाँ जो शरीर में सुवर्ण जी। रोग उत्पन्न हुए हाँ, हुए ऑलरेडी, हाँ सर। जो शरीर में रोग उत्पन्न हुए हुए ऑलरेडी है, डायबिटीज है और या हाई ब्लड प्रेशर है, उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए बेनिफिट होगा। यस सर, यस सर, यस सर। सुवर्ण जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सुवर्ण जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। कट रही तर येतोय का आवाज? हाँ हाँ, एक थी। हॅलो, हाँ हाँ, अभी बोलिए। अभी मला आ एखादी गई। वेदना असेल, हाँ मला एक बोलिए सुवर्णा जी, सुन रहे हैं हम लोग। ध्यानाचा असाही एक अनुभव आहे की श्वासाच्या मंद करण्याने म्हणजे प्रयासाने तर आपल्याला अनेक गोष्टींवरती संयम साधता येतो. पेशन्स हे मानसिक आणि शारीरिक म्हणजे शारीरिक सुदृढता येते. ओके ओके, ठीक है, गुड। ठीक है, अभी आपका माइक बंद कर लीजिए। हाँ, सभी लोग, हाँ सुवर्ण जी आप भी माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, तो विपश्यना में क्या होता है कि हम लोग हमारे जो मन में है ना, माइंड में, बॉडी में जो भी चल रहा है उसको न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन की तरह देखना, मतलब साक्षी भाव से देखना। ओके, और उसकी वजह से, साक्षी भाव को से देखने की वजह से हमारे मन में विचार कम होते हैं। विचार कम होने से इम्प्योरिटीज कम हो जाती है। तो अभी इसको समझाने के लिए उन्होंने बताया है कि अगर मान लो हमारा ये जो शरीर है ना वो बड़ा सा पॉन्ड है, तालाब है। क्या है? हमारा जो शरीर है वो बड़ा सा तालाब है, और उस तालाब में हमारा जो माइंड है, हमारा जो चित्त है वो पानी है। शरीर क्या है? तालाब है, पॉन्ड है। और माइंड क्या है? वाटर है, पानी है। और उसी डीप वाटर में, मतलब उस तालाब के एकदम नीचे एक ऑर्नामेंट है ना। ऑर्नामेंट, कोई भी एक ऑर्नामेंट हो सकता है जो बहुत वैल्यूएबल है, ऐसा कोई एक ऑर्नामेंट है। पर अगर उस पानी में बहुत हलचल रहेगी, मतलब हमारे मन में अगर बहुत सारे विचार रहेंगे, तो हम उस ऑर्नामेंट को देख ही नहीं सकते, है ना। लेकिन जब वो विचार थम जाएंगे तो वो ऑर्नामेंट हमें अच्छी तरह से दिखाई देगा। ओके, एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा मन भी काम करता है कि जब हमारे मन की अशुद्धियां कम हो जाती हैं या मन एकदम स्लो हो जाता है, उसके जो डस्ट है वो नीचे चले जाते हैं, तब हम उस ऑर्नामेंट को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। ओके, और वो ऑर्नामेंट क्या है? स्वयं को जानना। ओके, वो ऑर्नामेंट क्या है? स्वयं को जानना, खुद को जानना। ओके, और जैसे क्रोकोडाइल आपने देखा है, जो पानी में जैसे मगरमच्छ होते हैं या मगर होते हैं या क्रोकोडाइल होते हैं, है ना, ये सब कैसे उसको इम्प्योरिटीज बताया, वैसे हमारे मन में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है ना, क्रोकोडाइल की तरह। लेकिन वो इम्प्योरिटीज को हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना होगा हमें? हमारा जो मन है उसके विचार कम करने होंगे। विचार कम करने से हमारे उसके जो और भी कम होंगे, विचार कम होंगे तो अशुद्धियां कम होगी मन में, और उसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, अभी मेरे पास 10 मिनट है, तो आप लोग को विपश्यना मेडिटेशन करना है क्या? तो 10 मिनट में हम
थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। जी मैम, करेंगे। ऐसे तो आपके मेरी आवाज क्लियर है क्या? किसी की बहुत तेज है। हम लोग माइक अपना। हाँ, थैंक यू। चलिए हम लोग है ना 10 मिनट का एक विपश्यना मेडिटेशन करते हैं। ऐसे तो 1 घंटे का पूरा सेशन होता है ये, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक 10 मिनट का छोटा सेशन करेंगे, ठीक है? तो उसको बोलते हैं आनापान सती। आनापान मतलब कि जो हमारे श्वास आ रही है और जो श्वास जा रही है उसके ऊपर ध्यान लगाना। ओके, तो चलो हम आनापान साधना का अभ्यास करेंगे। सभी लोग सीधे होके बैठ जाएंगे। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर पे सीधे होके बैठ जाइए। नीचे बैठे हो तो नीचे पालथी मारकर सुखासन, पद्मासन और पद्मासन में बैठ जाइए। ठीक, आप जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रखनी चाहिए। आंखें खुलेंगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रखें। चश्मा निकाल देंगे। स्पेक्स उतार कर ध्यान करेंगे। अपने मुंह को भी बंद रखेंगे। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। सारा ध्यान नासिका के द्वार पर, सारा ध्यान नासिका के द्वार पर केंद्रित करेंगे। आपकी श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, बस यही जानना है। बस इसे ही जानते रहें। कंटिन्यूअसली यू आर इनहेलिंग, यू आर एक्सहेलिंग। आप निरंतरता से जान रहे हैं, बड़े ध्यान से जान रहे हैं। सांस बाई नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से आ रहा है या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश ना करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है। केवल जाने, केवल जानना ही है। श्वास लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है। उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, ये श्वास आई और ये श्वास गई। ये श्वास आया, ये श्वास गया। श्वास ही श्वास। मन श्वास पे ही लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर से श्वास पर ले आए। मन को भटकने ना दें, पर भटके
तो फिर से श्वास पर ले आए। मन को नाक के दरवाजे पर लगाए रखे, दृढ़ता पूर्वक लगाए रखे, एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह, खूब सजग, खूब सचेत। एक भी श्वास बिना जानकारी के भीतर आने न पाए, एक भी श्वास बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। एक एक श्वास पर पहरा लगा रहे, एक एक श्वास की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही श्वास के प्रति सावधान, श्वास के आगमन के प्रति सावधान। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। Now rub your palms, cup your eyes, slowly and gently open your eyes. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये विपश्यना मेडिटेशन का प्रिपरेटरी ध्यान है, आनापानसति, जिसमें हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। सॉरी, आज मेरा लैपटॉप में पासवर्ड कनेक्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से वीडियो के थ्रू कनेक्ट नहीं हो पाई। मैं मोबाइल से कर रही हूँ। सभी को समझ में आया?